में लापता लोगों का नहीं मिला सुराग। चिनाब दरिया में कार गिरने से पेश आया बड़ा सड़क हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी एक महिला का शव हुआ बरामद। हादसे में लापता 2 लोगों की जोरों शोरों से तलाश जारी। दिल्ली श्रीनगर रेल सेवा 20 जनवरी को होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष तौर पर पहुंचेंगे जम्मू। वंदे भारत को जम्मू या रियासी से दिखाएंगे हरी झंडी। देश में रेलवे के इतिहास में बनने जा रहा नया रिकॉर्ड। जम्मू संभाग को मिलने जा रही एक और बड़ी सौगात। चाय और बर्फी तक सीमित नहीं रहेगी ठंडी खुई की पहचान। नए साल में ISBT होने जा रहा लोगों को समर्पित। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा 10 टर्मिनल का हो रहा निर्माण। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। डोडा सड़क हादसे में लापता लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस हादसे के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ एक महिला का शव बरामद किया गया है था, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। यह हादसा शिवा पुल के नजदीक पेश आया, जब किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर एक कार चालक द्वारा संतुलन खो दिया गया और चिनाब दरिया में वो कार जा गिरी। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लापता कार सवारों की तलाश भी लगातार जारी है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि 3 लोग इसमें सवार थे, 2 लोगों की तलाश की जा रही है। एक महिला का शव दरियाए चिनाब से बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर टीम्स पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हम कहेंगे, क्योंकि 2 व्यक्तियों की तलाश अभी भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। लोगों को यहाँ पर जो 2 मृतक जो अभी बताया जा रहा है, इनिशियल रिपोर्ट्स में सामने आया कि 2 अभी लोगों की लाशें बरामद नहीं की गई हैं, उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जा रहा है। स्थानीय लोगों की बात करें, पुलिस की बात करें या फिर रेस्क्यू टीम्स की बात करेंगे, वहां पर पहुंची हैं और लगातार जो मृतक हैं उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, बताइएगा क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है? एक महिला का शव बरामद किया गया है, दूसरे 2 की तलाश की जा रही है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन हो रहा है वहां पर? बिल्कुल शिपन, देखिए आज सुबह लगभग 8:30 बजे करीब बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो 244 है, कांडोत के मकाम पे, ये जो किश्तवाड़ के लिए रास्ता जाता है, कांडोत के मकाम पे ये सड़क हादसा पेश आया और इस अल्टो गाड़ी में लगभग 3 लोग सवार थे और कांडोत इलाके के ये रहने वाले थे। इस गाड़ी का नंबर JK06B2993 इस गाड़ी का नंबर है। अल्टो गाड़ी है ये और एक बड़ी खाई में चले गई है। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, 120 फीट ये गाड़ी नीचे चली गई है, यानी कि एक बड़ी खाई में चले गई है और दरियाई चिनाब के बीचों बीच ये गाड़ी पहुंची है। और जो हमारे पास अभी जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है, पूर्वी देवी इसकी डेड बॉडी मिली है। लगभग 65 साल इसकी उम्र है। संजीत भारती लगभग 25 साल इसकी उम्र है और बेली राम 65 साल इसकी भी उम्र है। जो एक ही फैमिली के अभी तक जो इन्फॉर्मेशन इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है। बड़े पैमाने पे वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। NGOs के लोग वहां पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो 2 जेट्स हैं, इनकी अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं की गई। हालांकि इसमें आर्मी की तरफ से भी एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है और क्रेन का इस्तेमाल वहां पे किया जा रहा है। सुबह 8-8:30 बजे से यही इस वक्त तक जो है रेस्क्यू कर दिया गया है, मगर अभी तक कोई बड़ी कामयाबी इन सारे लोगों को कामयाबी हाथ नहीं लगी है। हालांकि SSP डोडा स्पॉट पे खुद पहुंचे हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा की निगरानी पूरी इस सड़क हादसे पे है, मगर जहां पे आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं, आवाम काफी ज्यादा परेशान भी देखी जा रही है। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे क्रैश बैरिकेड्स पे सवाल उठते थे, आज जब देख रहे हैं कि उस पे भी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती हुई नजर आ रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जहां पे आज सुबह ये सड़क हादसा पेश आया। इलाके के अंदर गम काफी ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि 3 लोग इस सड़क हादसे में जो है इनकी मौत हो चुकी है। तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक ही बॉडी को रिकवर किया गया है, 2 की बॉडी को अभी रिकवर नहीं किया गया। कुछ है सड़क हादसे की? देखिए, कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। जहां तक पुलिस का ये मानना है कि FIR इस पे काटी गई है और कारण पता करने के लिए पूरी जो टीमें हैं वो इस चीज को खंगाल रही है कि सड़क हादसा वहां पे किस कारण पेश आया है। वसीम, देखिए पिछले साल भी एक सड़क हादसा पेश आया था डोडा में, 40 से अधिक लोगों की जान भी गई थी। उसके बाद भी कई सड़क हादसे पेश आए, क्योंकि अब विंटर्स का टाइम भी आने वाला है, विजिबिलिटी भी कम होगी, जाहिर तौर पर जो ड्राइवर्स हैं उन्हें काफी दिक्कतें पेश आएंगी। अब क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब काफी ज्यादा सड़क हादसे डोडा में पेश आ रहे हैं, सिर्फ डोडा में नहीं पूरे चिनाब वैली में पेश आ रहे हैं?
देखिए, अवेयरनेस जहां पे आप देखते हैं कि सिटी के अंदर काफी ज्यादा देखी जाती है, अवेयर लोगों को किया जाता है। मेरा ये मानना है कि अगर पहाड़ी इलाके जो हमारे हिली एरियाज हैं, जहां पे रास्ता अब पहुंच रहा है, वहां के लोगों को भी अवेयर करना काफी ज्यादा जरूरत है। और जहां पे लोगों को अवेयर नहीं किया जाता है, सिर्फ ये चीजें आज फिर से लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि इलाकों के अंदर भी लोगों को अवेयर करना, चाहे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक विभाग है या पुलिस है, उनको लोगों को अवेयर करना हिली एरियाज में भी काफी ज्यादा जरूरत है। मगर अभी तक ये जो सड़क हादसा यहाँ पे पेश है, ये भी एक दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे भी लोगों को अवेयर करना काफी ज्यादा जरूरत है। खाली यही इलाका नहीं, कांडोद का इलाका नहीं, इसके अलावा भी जहां जहां पे भी सड़क हादसे, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग अभी तक 10 हादसे पेश आए होंगे। मगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही इस इलाके के अंदर कोई बड़ा कदम उठाया गया जहां पे ये सड़क हादसा पेश आया। आपको याद है कुछ बरस पहले जब सड़क हादसा इसी जगह पे पेश आया था, लगभग 2 से 3 दिन वहां पे रेस्क्यू कंटिन्यू जारी हुआ था, एक बॉडी मिली थी, यानी कि 3 लोग उस गाड़ी में भी सवार थे और कुछ महीनों के बाद दूसरी बॉडीज मिली थी। तो यहाँ पे कदम उठाने की काफी ज्यादा जरूरत थी, मगर अभी तक कोई बड़ा कदम वहां पे नहीं उठाया गया, ना ही वहां पे कोई प्रोटेक्शन इस तरह के क्रैश बैरिकेड्स लगाए गए। हालांकि अब हम देख रहे हैं कि काम भी किया जा रहा है, मगर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हिली एरियाज में आप लोगों को अवेयर करते हैं, तो मुझे लगता है लोगों में अगर अवेयरनेस आती है तो आने वाले टाइम में सड़क हादसे यहाँ पे पेश नहीं आएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल। वसीम हमें अपडेट करे थे यहाँ पर जिला डोडा से, जहाँ पर कि एक सड़क हादसा आज सुबह पेश आता है। इस सड़क हादसे में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरती है। 120 फीट गहरी खाई बताई जा रही है, जिसमें कि कार गिर जाती है। 3 लोग इसमें सवार होते हैं, जिसमें से एक महिला का शव बरामद किया जा चुका है, लेकिन बाकी जो 2 अन्य व्यक्ति हैं उनके शव अभी तक बरामद नहीं किए गए। तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे थे, जहां पर कि रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एसडीआरएफ की टीम्स और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी टीम्स की मदद करते नजर आ रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। जैसी कोई खबर इस हवाले से निकलकर सामने आएगी, गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली से श्रीनगर तक रेल सेवा 20 जनवरी को शुरू होने जा रही है। रेल सेवा की औपचारिक तौर पर शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 20 जनवरी को जम्मू या फिर रियासी से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इस रेल सेवा के शुरू होने के साथ ही रेलवे के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। कटरा से लेकर रियासी तक ट्रायल रन पूरा हो चुका है और अब कोई बेसब्री से यहाँ पर सेवा शुरू होने का इंतजार जो है वो हर कोई व्यक्ति कर रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या फिर भारतवर्ष के लोगों का कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो रेल कनेक्टिविटी है वो सुचारू रूप से चले, अब ये इतिहास बनने जा रहा है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो रेल कनेक्टिविटी है वो होगी। 20 जनवरी को श्रीनगर से दिल्ली तक की जो रेल सर्विसेज हैं वो शुरू होने जा रही है। इस पर मोहर लग चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू या फिर रियासी पहुंचेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस खबर पर अधिक अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन किए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, इतिहास बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे भारतवर्ष में मैं कहूंगी, क्योंकि कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल कनेक्टिविटी एक सपना भारतवर्ष के लोगों का था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, अब ये पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल शिल्पा, आपने ठीक कहा है। टेंटेटिव डेट डिसाइड हुई है और ये मान के चला जा रहा है कि 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू से श्रीनगर यानी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक रेल कनेक्टिविटी उस दिन पूरी हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि एक पैच था 18 किलोमीटर का जो कटरा से रियासी तक का था, वो उसकी वजह से ये ट्रेन नहीं शुरू हो रही थी, लेकिन अब वो पैच कंप्लीट हो गया है, ड्राई रन ले लिया गया है, ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की डेट कब मिलती है। और वो टेंटेटिव डेट भी बताई जा रही है कि 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दे सकते हैं। जी शिल्पा। विनोद जी, जिस तरीके से जब यहाँ पर ट्रेन आएगी, कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये ट्रेन सीधा दिल्ली भी जाएगी। अब जाहिर तौर पर लोग, पर्यटक जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम देखते हैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिस्ट हब है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट इसकी वजह से ज़रूर मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो भी एनहांस हो जाएंगी। डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी जो है उसकी बैकबोन टूरिज्म है और लास्ट ईयर भी जो गवर्नमेंट की फिगर है 2.18 करोड़ टूरिस्ट आए थे
तो अगर ट्रेन डायरेक्ट वहां पर पहुंचती है कश्मीर तक, जम्मू से या फिर दिल्ली से या किसी भी क्षेत्र से, तो डेफिनेटली टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। अगर टूरिज्म को बूम मिलता है या बूस्ट मिलता है तो भटनाश्वर वहाँ की अर्थव्यवस्था भी और मजबूत होगी और जो कारोबार है उसमें भी इजाफा होगा। वैसे भी जब हम बात करते हैं कश्मीरी आवाम के साथ, वो कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ था उसके बाद टूरिज्म में बढ़ावा आया है। जो हड़तालें होती थी, बंद की काल होता था, कैलेंडर निकलता था, वो बंद होने के कारण टूरिज्म में बूस्ट आया है। तो जब ट्रेन बिल्कुल डायरेक्ट चलेगी तो उससे और भी मुनाफा होगा। बिल्कुल। यहाँ पर विनोद जी, ट्रायल रन हो चुका है रामबन से रियासी की बात करें या फिर अन्य जो ट्रायल रन है वो हो चुके हैं, लेकिन कटरा रियासी ट्रैक में कुछ कमियां पाई गई थी, क्या वो अब ठीक हो चुकी हैं या 20 जनवरी से पहले तक वो ठीक कर दी जाएंगी? अभी की क्या कुछ सिचुएशन है? शिपन ऑलमोस्ट सब कुछ ओके है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है कि अगले साल 2025 में जनवरी 20 को, ये टेंटेटिव डेट है, आधिकारिक तौर पे पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन टेंटेटिव डेट मानी जा रही है कि 20 जनवरी को ये रेल सेवा जो शुरू हो जाएगी। जो आपने पैच की बात बताई है उस पर काफी काम हो चुका है, नॉमिनल सा काम रहता है, वो भी मुझे लगता है कि एक आध दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। न्यू ईयर का गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतवर्ष को देने जा रहे हैं, खास तौर पर जम्मू संभाग को, जम्मू कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को। विनोद जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए 2025 में एक नया तोहफा जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश की जनता को मिलेगा, जिनको बाय बस सफर करना पड़ता था या बाय टैक्सी या दूसरे संसाधनों से, अब वो बाय ट्रेन के माध्यम से भी श्रीनगर का लुत्फ, जिसको जन्नत कहा जाता है, धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, वो वहां तक पहुंच पाएंगे। लोगों को भी काफी सहूलियत होगी, पॉकेट फ्रेंडली अब वो ट्रैवल कर पाएंगे। विनोद जी, जम्मू कश्मीर के लोगों में भी काफी खुशी की लहर है इसकी वजह से। डेफिनेटली, वैसे भी जैसे हाईवे में थोड़ा सा सुधार आया है और उसके बाद ट्रेन भी शुरू हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर की आवाम भी बड़ी खुश होगी। मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली आना जाना शुरू हो जाएगा जम्मू के लोगों का कश्मीर में और कश्मीर के लोगों का जम्मू में। रिसेंटली जब दरबार मूव बंद हुआ था, इसको लेकर के बहुत सारे सियासत की हुई थी, लेकिन अब तक ट्रेन चलेगी तो मुझे लगता है कि जम्मू के लोग वहां जाया करेंगे और जो कश्मीर के लोगों को जम्मू में काम हुआ करेगा वो जम्मू आ जाया करेंगे। फिर आपस में आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा और तालमेल में भी होगा। विनोद जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वो जम्मू पहुंचेंगे इस रेल सर्विस को, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए, अब ये भी बताया जा रहा है या फिर वो जम्मू आएंगे या फिर रियासी जाकर हरी झंडी दिखाई जाएगी, उस हवाले से क्या अभी भी संशय है, क्या कंफ्यूजन है, क्या लगता है जम्मू आएंगे या फिर रियासी? ठीक कहा शिफर, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, संशय है, उनको देखते हुए फाइनली क्या वो रियासी जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल संशय बना हुआ है, लेकिन उनका आना तय है कि रियासी भी आएंगे और जम्मू भी आएंगे। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार यहाँ पर हमें अपडेट कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे इस ट्रेन सर्विस को लेकर, जो कि अब इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि कश्मीर टू कन्याकुमारी जो एक बड़ा सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि रेल कनेक्टिविटी हो, साथ ही साथ भारतवर्ष के लोग चाहते थे कि कश्मीर जो कि नॉर्थ में है और कन्याकुमारी जो कि टॉप मोस्ट साउथ पर है, वो कहीं ना कहीं रेल कनेक्टिविटी हो, और अब ये इतिहास बनने जा रहा है। बहुत ही जल्द ये ट्रेन सर्विसेज जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां पर नए साल में जम्मू संभाग को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जम्मू संभाग के सांबा जिले में ठंडी खुई इलाके की पहचान अब चाय और बर्फी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब ये इलाका जम्मू के ISBT स्तर के रूप में भी पहचाना जाएगा। यहाँ पर ISBT की इमारत लगभग बनकर तैयार है और नए साल में इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा 10 टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। तो काम शुरू हो चुका है, तस्वीरें आपके सामने है, लगातार काम जोरों शोरों पर चल रहा है, डे नाइट ये कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल कब तक इसकी इनॉग्रेशन होगी, कब तक ये सुचारू रूप से चलेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन काम जोरों शोरों से जारी है और बताया जा रहा है कि नए साल में यानी कि 2025 में इसकी जो इनॉग्रेशन है वो हो जाएगी। अब जम्मू में भी ऑलरेडी ISBT है, लेकिन सांबा को एक और ISBT मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सांबा कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की कगार पर है। अब जहां पर वहां पर बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग्स हो रही हैं, अब ट्रेन सर्विस भी एक बार फिर से सांबा में ट्रेन रुकना शुरू हो जाएगी। इसको लेकर दिल्ली में वार्तालाप चल रहा है, दिल्ली में बातचीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ
अब सांबा में आईएसबीटी भी बनेगा और अलग अलग टर्मिनल्स यहाँ पर तैयार होंगे। इस हवाले से जानकारी देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अब एक और नया तोहफा, जहां पर पहले ट्रेन का तोहफा जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा है, अब दूसरी तरफ सांबा ओवरऑल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। आईएसबीटी मिलने वाले सांबा को। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ने से पहले यही कहूंगा कि जो लोग कहते थे कि धारा 370 को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ है, तो ये विकास का एक जीता जागता उदाहरण आपके साथ है कि सांबा जिला के ठंडी खुई इलाके में ये आईएसबीटी लेवल का एक बहुत बड़ा बस स्टैंड, बस टर्मिनल जो है वो बन रहा है। ऑलमोस्ट इसका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 80% काम इसका कंप्लीट हुआ है और 20% जो काम बचा हुआ है वो आने वाले 10 से 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और नए साल पर जम्मू संभाग के लोगों को ये नई सौगात जो वो मिलने जा रही है। क्योंकि आपने देखा कि सिटी के अंदर काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, बस लेने के लिए लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो एक पेरिफेरी एरिया में आकर जो है ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है आईएसबीटी लेवल का, जहां पर बस टर्मिनल जो बनाए जाएंगे वो लगभग 10 ऐसे बस टर्मिनल्स होंगे जो कि अलग अलग राज्यों के लिए आप कह सकते हैं कि वहां से बसेस जो वो रवाना होंगी। यहीं पर बसेस की पिक एंड ड्रॉप होगी, यहीं पर आपको ऑनलाइन बुकिंग भी जो है वो बसेस को लेकर अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ साथ इसमें अच्छी बात यह है कि रोजगार के जरिए से देखें तो यहाँ पर रोजगार के साधन भी अच्छे से जो है वो मिल पाएंगे, खासतौर पर जो यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, यहाँ पर वेटिंग हॉल्स यात्रियों के लिए बन रहे हैं। तो एक कारगर साबित होने वाला ये ठंडी खुई का आईएसबीटी लेवल का बस स्टैंड जो वो बनने वाला है। देखिए, सही कहा आपने कि ठंडी खुई की बर्फी और चाय यहाँ की काफी फेमस है, उसकी एक अलग पहचान है, ठंडी खुई की एक पहचान बनती है। लेकिन अब एक अलग पहचान बनने जा रही है इस आईएसबीटी लेवल के बस स्टैंड से। तो मैं आपको बता दूं कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सांबा जिला में भी काफी ज्यादा टूरिज्म को लेकर पोटेंशियल है। खासतौर पर कई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जिनको लगातार यात्री आकर यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। बाबा सिद्ध गौरिया जी का देवस्थान हो, बाबा चामलियाल जी का देवस्थान हो, चिची माता जी का मंदिर हो, नरसिंह भगवान जी का मंदिर हो, या फिर इसी के साथ कुछ ऐसे भवन यहाँ पर बने हुए हैं। संत निरंकारी भवन है, यहाँ पर रांजड़ी जो आश्रम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसी के साथ साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम है। तो ये तमाम इदारे हैं जहां पर लोग बाहरी राज्यों से आते हैं और यहाँ से उनको बस लेने में काफी ज्यादा आसानी जो वो होने वाली है। हमने डीसी साहब से भी बात की थी, डीसी साहब का भी ये कहना है कि अब ये किस लेवल पर जाकर फाइनलाइज होता है ये आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से ये बनकर तैयार हो रहा है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बस सर्विस को केटर करने वाली है और पार्किंग कैपेसिटी क्या कुछ रहने वाली है इसकी? देखिए, इसको लेकर अभी कुछ क्लियर चीजें नहीं है। ये कंफर्म है कि 10 यहाँ पर बस टर्मिनल बन रहे हैं और आप जब पंजाब या दीगर दिल्ली वगैरह राज्यों में जाते हैं तो वहां पर आप देख रहे हैं कि बस टर्मिनल जो अलग अलग बनाए जाते हैं, वहां पर पंजाब का टर्मिनल अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है, हरियाणा का अलग होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था होगी, यहाँ पर खूबसूरत लॉन यहाँ पर बनाया जाएगा। ये एक आकर्षण का केंद्र जो ये बस स्टैंड बनने वाला है, जो कि सुविधाओं से, मॉडर्न सुविधाओं से ये लैस होगा बस स्टैंड। और आखिरी चरण में इसका काम जो वो पहुंच चुका है और नए साल पर ये सौगात मिलेगी। 15 से 20 दिनों में इसका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और जम्मू संभाग की एक अलग पहचान जो है इस बस स्टैंड से बनने वाली है। ऋषि, आपने जम्मू संभाग का जिक्र किया, जम्मू में भी ऑलरेडी आईएसबीटी यहाँ पर नरवाल में इंस्टॉल्ड है, वहां पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, उसका रखरखाव उस तरीके से या फिर जो यहाँ के लोकल्स हैं वो उसका यूज उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है सांबा में किस तरीके से प्रशासन को पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि इसका भरपूर लाभ लोग ले सके? देखिए, एक तो सीधी चीज है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल किनारे स्थित है और यहाँ से सिटी से आने वाले लोग होंगे वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर आसपास जो सांबा जिला के लोग होंगे वो भी बड़ी आसानी से यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर खुली जगह है, काफी ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फायदा ये होगा कि ट्रैफिक कंजेशन से लोगों को निजात मिलेगी। मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि सिटी के अंदर काफी ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन होती है, लोगों को बस पकड़ने में काफी दिक्कतें पेश आती हैं, वो चाहे नरवाल का यार्ड हो या फिर मेन जो बीसी रोड आपका जो बस स्टैंड है यहाँ की हालत देखे तो काफी यहाँ पर ट्रैफिक क्योस होता है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बस लेने में। इसी तरह से एक आपको स्पॉट दे दिया गया है कि पर्टिकुलर यहाँ से आपको बस जो वो अवेलेबल होगी, पिक एंड ड्रॉप यहीं पर होगी, टिकट ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा आने वाले दिनों में बस स्टैंड और खासतौर पर इससे सांबा जिला जो है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर हो जाएगा। यहाँ की जो हिडन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या आसपास के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो भी यात्री जब यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आएंगे तो उनको आसपास सांबा जिला के जो आसपास के इदारे हैं
वो भी देखने का मौका मिल जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर बच्चे आकर पढ़ रहे हैं, उनको भी बस लेने में किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो नहीं होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी सौगात जो है ये मिलने जा रही है जम्मू संभाग के लोगों को। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर आईएसबीटी बनने वाला है और ये बड़ी सौगात जम्मू संभाग को एक बार फिर से मिलने वाली है। हालांकि जम्मू में आईएसबीटी ऑलरेडी है, लेकिन अब सांबा को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसकी वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट सांबा की होगी और 10 टर्मिनल बनकर तैयार होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बनेंगे, खूबसूरत सा लॉन यहाँ पर बनेगा, जो कि एक टूरिस्ट के लिए कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगी। लोग अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ जम्मू में पहुंचेंगे और जम्मू के साथ साथ सांबा का भी कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोरेशन है वो करते नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत का देश भर में विरोध हो रहा है और प्रदर्शनों की आंच अब जम्मू तक पहुंच चुकी है। जम्मू में आज कुछ सियासी दलों के साथ सिविल सोसाइटी ने जोरदार प्रदर्शन कर संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच करवाकर दोषियों को सजा देने की मांग की है। जम्मू से हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर प्रदर्शन करने वाले लोगों से बातचीत की है। आइए देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। यूपी के संभल में हिंसा में 5 लोगों की जान गई, जिसको लेकर हर जगह से आवाजें उठती हुई नजर आ रही है। इस समय जम्मू के सुंजवा में प्रदर्शन किया जा रहा है। यूपी प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो जारी, इसको कहना है। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपके द्वारा प्रदर्शन किया गया, मांग आप कर रहे हैं कि जिनकी मौत हुई है इस हिंसा में उन्हें जो है वो मुआवजा दिया जाए, किस तरीके से आप देखते हैं? मैम, असल में यहाँ पे आपके सबसे पहले तो मैं पूरी मीडिया का, जितनी मीडिया यहाँ पे आई, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद हमारा ये प्रोटेस्ट ही मतलब जो है अपने आइन को बचाने के लिए हुआ। सबसे पहले तो ये सिर्फ उनको कंपनसेशन देने के लिए नहीं हुआ, ये अपने मुल्क के आइन को बचाने के लिए हुआ और इसमें हमारे साथ हर मज़हब के लोग थे। और जहाँ तक बात है हमारा यहाँ पे जो है सिर्फ आने का मकसद ये, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या जो हो रही है उसको रोका जाए। दूसरी बात, जो संभल में हुआ वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी उसकी ज़िम्मेदार है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लग रहा है कि यूपी की सरकार पूरी इन्वॉल्व है, क्योंकि एक दिन के अंदर इतना बड़ा मतलब काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानती हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इस टाइम जो है तकरीबन 83,000 केस पेंडिंग हैं। आप देखें इसी तरह से मतलब जो है लोअर कोर्ट के अंदर तकरीबन 40 मिलियन केस पेंडिंग हैं। लेकिन ऐसी कौन सी आफत आ रही थी, ऐसा क्या हो रहा था कि संभल के वो लोअर कोर्ट ने जो है उसी दिन वो मतलब जो है एक तरफ की सुनवाई करके दूसरी तरफ लोगों की बात नहीं सुनी। उन्होंने जो है फ़ौरन मतलब जो है ऑर्डर दे दिया कि भाई सर्वे किया जाए। सर्वे करने का जो ऑर्डर था तब भी मतलब जो वहाँ की कमेटी थी मस्जिद की, उन्होंने पूरा साथ दिया कमेटी का, उन्होंने सर्वे होने दिया पहले दिन। लेकिन दूसरे दिन जो है बगैर कोर्ट के ऑर्डर के जो है एक नई कमेटी तश्कील दी जाती है। वो कमेटी जो है JSR के नारे लगाते हुए मस्जिद में जा रही है कि हम सर्वे करेंगे, हम यहाँ के हौज का पानी निकालेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हमारा भाईचारा अपनी जगह, लेकिन मैं अगर किसी मंदिर में नारे तकबीर, नारे रिसालत और अल्लाह अकबर कहते जाऊँगा तो आपका कितना दिल दुखेगा, आप खुद समझ सकती हैं इसको। और ये मतलब जो लोग हमें देख रहे हैं समझ सकते हैं। इस तरह से वहाँ पर जो हुआ, फिर उसके बाद वहाँ के लोग अगर अपना एहतजाज मतलब जो है रिकॉर्ड कराने के लिए या वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए कि भाई क्यों आप कोर्ट के ऑर्डर के बगैर जो है इस तरह से कर रहे हो, तो अगर वो लोग इकट्ठे हुए, पुलिस ने वहाँ पे जो है डायरेक्ट गोली मारकर जो है 5 लोगों की हत्या कर दी, 5 लोगों का मर्डर कर दिया। ये डायरेक्ट कत्ल है, ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब जो है उन्होंने आपस में मारा। अब जो है वहाँ पे तरह तरह के इसमें जो है हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि किसी तरह से इसको टाला जाए। और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भरपूर इन्वॉल्व है। SDM लेकर जो है उन्होंने भी इस तरह से अलग अलग बयानात दिए हैं और झूठी बातें की हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वहाँ की कमेटी ने कहा, हमें बताया तक नहीं गया कि क्या होने वाला है, क्या करने जा रहे हैं। हकीकत है, आप हिस्ट्री पढ़ें, आप देखें कितनी हज़ारों इबादतगाहों को तोड़ा गया। तो फिर अगर यहाँ पे मतलब पूरी दुनिया से जो है बुद्धिस्ट आके वो लोग जो है यहाँ पे पटिशन फाइल करना शुरू कर दें कि फ़लाँ मंदिर के नीचे हमारे मतलब जो है इबादतगाहों की निशानियाँ हैं, तो फिर क्या होगा? क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? क्या आम हिंदू का दिल नहीं दुखेगा? मेरा तो दुखेगा अगर किसी के मजहब के साथ ऐसा होगा। लेकिन चाहे मतलब ये जो सियासत खेल रहे हैं, जो इस तरह से कर रहे हैं, शायद उनका ना दुखे, लेकिन मैं चाहूँगा
कि इस तरह से जो है ये उल्लंघन जो कानून का हो रहा है इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने पद से हटाया जाए और वहाँ के लोगों को कम से कम जो शहीद हुए जो बच्चे उनको 1-1 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए और उनके घर वालों को जॉब्स दी जाए अच्छी पोस्ट के साथ। और जो वहाँ के कोर्ट है उनको भी कुछ मतलब जो जज है वहाँ उस कोर्ट का उसको भी कुछ मतलब जो है साल के लिए बर्खास्त किया जाए ताकि उसको भी पता चले कि कानून का उल्लंघन करना क्या होता है। तो इसीलिए अभी अजमेर शरीफ के ऊपर जो मसला हुआ वहाँ पे भी जो अभी कोर्ट का आर्डर है फ़ौरन जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इनको जो है वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। क्यों ये छोटे छोटे कोर्ट जो है इस तरह अमन को तबाह कर रहे हैं, तो इसलिए इन तमाम को जो है एक्शन लेना चाहिए इस पर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए यूपी प्रशासन के खिलाफ इस समय जो है वो प्रदर्शन किया गया है और साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन पर कार्रवाई करने की यहाँ पर बात की गई है और साथ ही साथ कंपनसेशन की भी यहाँ पर बात की गई है कि जो 5 लोगों की जान गई है इस हिंसा में उन्हें 1 करोड़ का जो है वो कंपनसेशन यहाँ पर दिया जाए। और साफ तौर पर यूपी प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन था और जिसको लेकर ये कहा गया कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर की जाए। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। तो चलिए जम्मू कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।